हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विभाजन कीजिए। तो इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करेंगे। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 28x की घात 4 डिवाइड में 56x, यानी कि इसमें हमें 28x की घात 4 को 56x से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 28x की घात 4, और इस डिवाइड का मतलब बटे में भी होता है, तो इसीलिए 56x को हम बटे में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम आगे इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये 28 x की घात 4 है, तो x की घात 4 हमारा कैसे बनता है, अगर हम x का इस तरह से 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा x की घात 4 आता है। तो इसकी जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, x को 4 बार गुणा में लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। बटे में 56x है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 56x एज इट इज। अब देखिए ऊपर 4 बार x है गुणा में और नीचे x है सिर्फ, तो ये हमारा बटे में है यानी कि भाग में है। तो ऊपर भी x है गुणा में और नीचे भी x है भाग में, तो इसीलिए ऊपर 1x से नीचे वाला ये 1x कट जाएगा। इसीलिए हमने ये जो x की घात 4 है इसको इस तरह से लिखा था, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि हमने ये x से ऊपर वाला x कैसे काट दिया। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए 28 है ऊपर और नीचे 56 है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि 28 और 56 28 के पहाड़े में आते हैं। ये 28 के पहाड़े में एक बार में, 28 से कम 28, ये 28 दूना 56। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हमारा नहीं कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, यानी कि 1/2 बच गया। इसके अलावा ऊपर देखिए 3 बार x भी बचा हुआ है, तो x गुना x गुना x, इनका गुणा कर देंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की घात 3 का इस 1 में गुणा होता है, तो इसीलिए x की घात 3 का 1 में गुणा करेंगे तो x की घात 3 ही आएगा। बटे में क्या है 2, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 2 को, तो x की घात 3/2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। तो इसमें हमें -36 y की घात 3 जो है, इस पूरे को हमें 9y² से डिवाइड करना है। तो देखिए इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है -36 और y की घात 3 है, तो y की घात 3 हमारा कैसे आएगा, अगर हम y का इस तरह से 3 बार गुणा करेंगे तो, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में होता है, तो बटे में ये आ जाएगा हमारा 9, और ये y² है, तो y² कैसे आएगा, y गुना y करने पे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर 1y से नीचे वाला ये 1y कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर एक बार और है नीचे y, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये दोनों भी कट जाएंगे 9 के पहाड़े से, ये 9 के पहाड़े से एक बार में 9 एकम 9, और ये 9 के पहाड़े से 4 बार में 9 चौक 36। ठीक है, तो अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर सिर्फ बचा हुआ है, तो जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो देखिए -4 और ये y, यानी कि -4y बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी करेंगे। तो इसमें हमें 66p² को 11qr² से डिवाइड करना है। तो देखिए ये हमारा 66, ये pq² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, q गुना q लिख सकते हैं, और r³ है तो इसको हम r गुना r लिख सकते हैं, है ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में, तो ये बटे में आ जाएगा 11, और ये q फिर r² है यानी कि r गुना r। तो अब देखिए ये एक r से ये एक r कटेगा, फिर ये दूसरे r से ये दूसरा r कटेगा, और ये q से q भी कट जाएगा। ठीक है,
और इसके अलावा ये दोनों भी कटेंगे, 11 एकम 11, 11 छक 66। इसके अलावा नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो अब ऊपर जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो ये बचा 6, ये P, ये Q और ये R। तो 6 PQR ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से थर्ड पार्ट हो गया। अब ऐसे ही इस फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो इसमें देखिए 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 34। x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसको x गुना x लिख सकते हैं। y क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y गुना y। z क्यूब है तो इसको क्या लिख सकते हैं, z गुना z। बटे में ये आ जाएगा हमारा 51, फिर x, फिर y स्क्वायर यानी कि y गुना y, z क्यूब यानी कि z गुना z। तो देखिए ऊपर भी 3 बार z, नीचे भी 3 बार z, तो इसीलिए इन तीनों से ये तीनों कट जाएगा। इसके अलावा ये नीचे 2 बार y है, तो ऊपर के 2y से नीचे वाला 2y कट जाएगा, और ऊपर ये 1x से नीचे वाला 1x कट जाएगा। इसके अलावा देखिए ये 34 और 51 ये दोनों भी कटेंगे 17 के पहाड़े से। ये 17 के पहाड़े में 2 बार में 17 दूना 34, ये 17 तिया 51। ठीक है, तो अब हमारा कुछ भी नहीं कटेगा, नीचे हमारा सिर्फ 3 बचा है, ऊपर 2 और ये x गुना y बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 3, और ये x गुना x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये y। तो 2 बटे 3 x स्क्वायर y ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं। तो इसमें हमें 12 a की घात 8 b की घात 8 को -6 a की घात 6 b की घात 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये 12 है, फिर a की घात 8 है, b की घात 8 है, तो इसको हमें डिवाइड करना है -6 a की घात 6 b की घात 4 से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं मैंने इस तरह से लिखा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गुणा में। तो इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर 8 और 8 थोड़े बड़े बड़े नंबर थे, तो इनको अगर मैं खोल के पूरा लिखता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ये। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप इस तरह से गुणा में लिखें, आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से लिख के भी काट सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी इसमें समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये 6 और 12 ये दोनों कट जाएंगे, ये 6 कम 6, ये 6 दूना 12, 6 के पाड़े से दोनों कट गए। अब यहाँ पर ये a की घात 6 है नीचे और ऊपर a की घात 8 है, तो इसीलिए जब हम इन दोनों को काटेंगे तो ये हमारा a की घात 6 जो है, इससे यहाँ पर देखिए a की घात 8 है, यानी कि इसमें से a की घात 6 कट गया, तो यहाँ पर a की घात 2 बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारा 2 बचा हुआ है। अब इस a की घात 6 से ऊपर a की घात 8 था, तो इसमें से a की घात 6 कट गया, तो a की घात 2 बचा हुआ है, यानी कि a स्क्वायर इसमें बचा हुआ है, तो ये लिख दिया। अब ऐसे ही b की घात 4 है नीचे, ऊपर b की घात 8 है, तो इससे ऊपर वाला जो है सिर्फ b की घात 4 कटेगा, बचेगा हमारा b की घात 4। क्योंकि देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ये a की घात 8 था, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे गुणा में 8 बार a को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, और नीचे a की घात 6 था, तो यहाँ पर a को 6 बार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये और इससे ये और ये इससे, तो ऊपर a गुणा a बचा यानी कि a स्क्वायर, तो इसीलिए a स्क्वायर आया। ऐसे ही इसमें भी b की घात 4 से ऊपर वाला b की घात 4 कट गया, तो यहाँ पर b की घात 4 बचा हुआ है अभी, ऐसे इसमें भी 2 बचा हुआ है, तो यही यहाँ पर हमने लिखा है। और यहाँ पर माइनस भी है, तो -6 के साथ था, लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए आंसर में भी माइनस लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पांचों पार्ट्स के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया है।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।